हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 17 के आसपास काम कर रहा है और कैंडल की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे वोलाटाइल सेशन देखने को मिल रहा है, यानी इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर में दोनों लेवल्स देखने को मिले हुए थे, अप एंड डाउन। निफ्टी 17,853 पे सक्सेसफुली ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 38,000 के थोड़ा नीचे या लगभग 170 पॉइंट्स हम बोलेंगे यहाँ पे 37,830 पे क्लोज करता हुआ नजर आया हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर को थोड़ा सा एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से भी हम देख रहे थे अप डाउन यानी प्रीमियम में डिस्काउंट में चल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर कल के दिन में लगभग 125 पॉइंट्स के प्रीमियम में था, जो कि कम होके लगभग आप बोले टॉप्स यानी 125 से बात करें तो 140 पॉइंट्स कम हुआ है और ये आ गया डिस्काउंट के अंदर में। सो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया हुआ है फ्राइडे के दिन में। हमने क्या ट्रेड इनिशिएट किया था, हमने निफ्टी का 17,950 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था। एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट एक बार 18,000 के आसपास जाता हुआ नजर आए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 115 के आसपास की बाइंग थी, 103 पे स्टॉप लॉस हमने लगाया तो वो हिट होता हुआ नजर आया। सो डेफिनेटली वहां पे लॉस बुक किया हमने। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड हमने शेयर किए हुए हैं उसमें लगभग 73.54% के हिसाब से सक्सेस अभी तक देखा है हमने। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सेकेंड एनिवर्सरी, सो एक हफ्ते के लिए हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक ऑफर रन कर रहे हैं जहां पे आपको 1 मंथ फ्री मेंबरशिप, इसके अलावा 1 ईयर फ्री मेंबरशिप, ये सब चीजें ऑफर की जा रही हैं। सो आप और जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस बेनिफिट का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, डेरिवेटिव डेटा के बारे में कि फ्राइडे का जो मूवमेंट देखने को मिला है वहां पे डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से काम करता हुआ नजर आ रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर में। शुरू करेंगे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई पुट कॉल रेशियो एंड एक स्टॉक के बारे में। लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम होकर आई है, लगभग 1% के आसपास की कमी देखी जा रही है, अराउंड 60% के आसपास आ गई है। नॉर्मली एफआईआई 60% के आसपास में रहते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 10 दिनों का भी देखेंगे तो 60% के आसपास ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आज क्यों 1% कम हुआ? रीजन क्या है? फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन थी वो थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, यानी थोड़ी सी कम हुई है, और जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आई है, जिसके कारण आपको यहाँ पे 1% का एक नुकसान नहीं बोलेंगे, 1% का थोड़ा सा पोजीशन कम होते हुए नजर आ रहा है। क्या इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है? डेफिनेटली नॉट। लगभग 2-3 हजार लॉट की बात हो रही है, 2-3 हजार लॉट कम हुए, 2-3 हजार लॉट यहाँ पे शॉर्ट साइड में बढ़ गए हैं। हाँ, एक चीज जिसपे ध्यान देने लायक है वो है आपका कॉल राइटिंग। जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, यानी पुट राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग भी हुई है, लेकिन पुट राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई है, जो ये इंडिकेट करता है कि ऊपर के लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब ऊपर का लेवल क्या होगा, 17,950, 900 या 17,000, माफ करिए 18,000, वो हम चेक करेंगे चार्ट के ऊपर में। लेकिन यस, 38,000 एंड 18,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऐसा डेटा इंडिकेट कर रहा है। उसी के साथ में डेरिवेटिव डेटा के अंदर में आप देखेंगे 315 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, और 759 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। यानी आज एफआईआई जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के मूड में थे, वो क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है। सो लगभग कितना हो सकता है, लगभग ये 1064 करोड़ के आसपास की कुछ बिकवाली है अप्रोक्सीमेटली, जो एफआईआई की तरफ से देखने को मिली हुई है। कैश मार्केट, यहां पे एफआईआई ने खरीदारी की है 443 करोड़ की, लेकिन डीआईआई वो सप्लाई देता हुआ नजर आया, 516 करोड़ की बिकवाली एफआईआई डीआईआई की तरफ से होते हुए नजर आई हुई है। पिछले 2-3 सेशन में बढ़िया खरीदारी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे, डीआईआई को इसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एफआईआई का टोटल डेटा अगर देखने की कोशिश करें तो 1064 के अगेंस्ट में 443 यानी लगभग 620 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई की तरफ से आती हुई नजर आई हुई है। वन ऑफ द केस समझ के इसे छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, यानी यहां से बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें इंडिकेशन लेके जाने की जरूरत फिलहाल तो
नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर था, उसके एक दिन पहले देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव नंबर था, इंडेक्स फ्यूचर में निगेटिव था, एंड कल के दिन में इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों में निगेटिव था। सो 620 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक के अंदर में समझने की कोशिश करें तो 43 लगभग आपको 310 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां पे भी नजर होते हुए आ रही है। स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर दोनों के अंदर में बिकवाली एफआईआई की तरफ से। पुट कॉल रेशियो 1.27 के आसपास में आ गया है। 1.27 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप मार्केट में जंप नहीं कर सकते, मतलब कि हम जंप कर ले बाय हो ही जाएगा, यानी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा डिप का इंतजार करना पड़ेगा, सही लेवल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में ही पोजीशन बनाया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी 0.89 के आसपास में आ गई है। जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर में अगर निफ्टी आपको 1.15 1.20 के आसपास में और बैंक निफ्टी 0.65 के आसपास में मिले, सो डेफिनेटली वहां से लॉन्ग करना चाहिए। अब न्यूज भी उस हिसाब से काम करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना से न्यूज आ रहा है जो कि लेमन ब्रदर्स काइंड ऑफ एक इवेंट की बात हो रही है, 2 दिन में वो भी पता चल जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में एक फॉल मिलेगा और उस फॉल के अंदर में खरीदारी का एक बार मौका खोजना चाहिए हमें। सो ओवरऑल समझने की कोशिश करें, अगर कल की शुरुआत के लिए एफआईआई थोड़ा सा बेरिश मूड में तो नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसे न्यूट्रल टू नेगेटिव लूंगा। क्यों नेगेटिव ले रहा हूं? नेगेटिव इसलिए क्योंकि नंबर 600 करोड़ के आसपास के है, न्यूट्रल इसलिए क्योंकि उसके पहले पॉजिटिव मूड था, तो सडनली नेगेटिव होने का सवाल पैदा नहीं होता है। डीआईआई की बात करें, डीआईआई भी पॉजिटिव मूड में था, लेकिन एक दिन का नेगेटिव नंबर आया, सो इसे भी हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो लगभग आपको न्यूट्रल व्यू देता हुआ नजर आ रहा है, 1.27 0.89। और अगर इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स के अंदर मामूली बढ़त हुई है, लेकिन वो 17 के आसपास काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉशियस है, जहां पे आपको एक बार ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए 2 डेटा निगेटिव से न्यूट्रल, एक पुट कॉल रेशियो नॉर्मल है और आपका इंडिया विक्स न्यूट्रल काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो स्टॉक पे कौन से फोकस रखें? ग्रेन्यूल्स के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रेन्यूल्स पे फोकस किया जा सकता है। और एक और स्टॉक है जिसका मैंने इसके अंदर में जिक्र नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दैट टू। सो ग्रेन्यूल्स के बारे में अगर बात करें, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेन्यूल्स अपने मल्टी मंथ के लो लेवल के आसपास काम कर रहा है। बिट एंड डाउन स्टॉक है, 319 के आसपास काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो अगर किसी को पोजीशन बनानी है थोड़ी स्विंग ट्रेड के हिसाब से, सो पोजीशन बनाया जा सकता है 319 के आसपास में। एंड जो स्टॉप लॉस लगेगा, पहला स्टॉप लॉस आपके सामने 309 और 310 रुपीज का, यानी 319 के आसपास की बाइंग, 309 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस, और स्विंग ट्रेड के लिए आपके सामने जो टारगेट बनेगा, दैट टारगेट विल बी समवेयर क्लोज टू 350। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, 10 रुपए और नीचे आप जाइए, 319 के आसपास की बाइंग कर लीजिए, 298 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनेगा 350, 370, 388, ये टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर में ग्रेन्यूल्स इंडिया के ऊपर में। जो न्यूज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, चाइना से जो न्यूज़ आ रही है, अगर वो न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो थोड़ा सा कॉशियसली काम करना चाहिए फिलहाल मार्केट के अंदर में। एक और स्टॉक जो बढ़िया है, दैट इज एबी कैपिटल। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट एबी कैपिटल? बिकॉज आईपीओ आ रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ का, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो 140 के लिए इसके अंदर में काम किया सकता है। करंटली ट्रेडिंग अराउंड 115, स्टॉप लॉस विल बी समवेयर क्लोज टू 96। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 रुपए का टारगेट एबी कैपिटल के अंदर में भी यूज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।